हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं पिछले वीडियो में आप लोगों के लिए जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर के महत्वपूर्ण टॉपिक थे उनको हम लोगों ने कवर किया था, जिसमें पहले वीडियो में हम लोगों ने लैंग्वेज क्या होते हैं और लैंग्वेज के कितने प्रकार है और ग्रामर क्या है और ग्रामर के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। उसके बाद वाले वीडियो में जो ग्रामर के टाइप हैं, मतलब ग्रामर के जो प्रकार थे, उस ग्रामर के प्रकार में से पहला प्रकार हम लोग कवर किए थे ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी में हम लोग लेटर और अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट के अलावे वोवेल कॉन्सोनेंट के बारे में पढ़े थे। उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने एटिमोलॉजी के बारे में पढ़े थे, जो ग्रामर के सेकेंड पार्ट थे। उसके अंतर्गत हम लोगों ने वर्ड के बारे में पढ़ा था और वर्ड के अलावे हम लोगों ने वर्ड्स के बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़े थे कि व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी शब्द भेद क्या है। तो शब्द भेद के बारे में हम लोग पढ़े थे और शब्द भेद के अंतर्गत शब्द भेद के 8 जो है वो टाइप्स थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 प्रकार थे, जिसमें से पहला प्रकार आपका है जिसका नाम था क्या? नाउन। नाउन वर्ड आप सुने होइएगा। नाउन वर्ड का हिंदी क्या होता है? संज्ञा। संज्ञा। अब संज्ञा क्या है? अब ध्यान से सुनिएगा कि संज्ञा जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो संज्ञा का नाउन का हिंदी होता है संज्ञा, और संज्ञा जो है वो नाउन इज द नेम ऑफ, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, प्लांट, फीलिंग, आइडिया, इटीसी। यानी संज्ञा किसी व्यक्ति और वस्तु, जगह, जानवर, पेड़ पौधे या अनुभव अंदाज के नाम को कहते हैं। एग्जाम्पल में ध्यान रखिएगा, बॉय। देखिए दुनिया में जितने भी वस्तु दिखाई दे रहा है या फिर कोई भी चीज हो, एनीथिंग्स, वो सारा क्या होगा? नाउन होगा। जैसे बॉय हो गया, गर्ल है, पेन, बुक, विलेज, टाउन, हॉर्स या एनी ट्री, किसी भी प्रकार के पेड़ पौधा, ये सारे के सारे क्या हो गए? नाउन हो गए। नाउन के अंदर ध्यान रखिएगा कि हम लोग जो है नाउन के अलग अलग प्रकार हैं, नाउन के विभिन्न प्रकार के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इन ट्रेडिशनल ग्रामर में नाउन के 5 प्रकार दिए गए थे। कितने प्रकार थे? 5 प्रकार। देखिए नाउन को हम लोग अलग अलग तरीका से भी डिफाइन कर सकते हैं। नाउन इज नेमिंग वर्ड, मैंने किसी भी चीज का नाम हम लोग रख दिए वो क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। पंखा हो, पेन, मार्कर, हम हुए या बोर्ड है, ठीक है, ये सारा चीज क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। चलिए तो हम लोग नाउन के प्रकार के यानी काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो काइंड्स ऑफ नाउन जो है उसमें नाउन के विभिन्न प्रकार बताए गए हैं। पहला था इन ट्रेडिशनल ग्रामर। इसके अनुसार जो है ग्रामर के 5 भाग यानी नाउन के 5 प्रकार हैं। इसमें पहला है प्रोपर नाउन। पहला कौन सा नाउन है? प्रोपर नाउन, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको बोलेंगे? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु या जानवर का बोध होता है। यानी किसी खास व्यक्ति या वस्तु, यानी सर व्यक्ति या खास व्यक्ति किसको बोलेंगे? तो देखिए व्यक्ति जो है, मान लीजिए हम लोग व्यक्ति हुए, ठीक ना, तो व्यक्ति का खास नाम, सीधे व्यक्ति बोलिएगा तो व्यक्ति का कोई खास नाम नहीं है, कोई भी व्यक्ति को हम लोग डिनोट कर सकते हैं। लेकिन व्यक्ति के जब हम लोग नाम बोल दिए, पार्टिकुलर नेम, ध्यान रखिएगा इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रोपर नाउन इज दैट नाउन विच शोज अ पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन। यानी किसी व्यक्ति का नाम पार्टिकुलर या किसी भी थिंग्स का नाम। मार्कर का नाम बोले, सीधे मार्कर बोलने से काम नहीं होगा, मार्कर का नाम आपको बोलना होगा किस कंपनी का मार्कर है। उसी प्रकार से किसी व्यक्ति का नाम अगर मान लीजिए आप बोल रहे हैं तो ये पार्टिकुलर नेम हो जाएगा। या किसी कॉलेज का नाम बोल रहे हैं तो कॉलेज का नाम अगर बोल दिए RDS या LS या कोई भी कॉलेज, तो ये हो जाएगा आपका प्रोपर नाम। डे बोल दिए, दिन, तो दिन से कोई पता नहीं चल रहा है कि सर ये दिन तो पार्टिकुलर नेम नहीं है। दिन में अगर संडे मंडे बोल दिए तो ये पार्टिकुलर नेम हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्रोपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद आपका क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो है उसको बोलते हैं हिंदी में जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जो प्रजाति का बोध कराता है। प्रजाति यानी क्या चीज? तो व्यक्ति बोले तो व्यक्ति प्रजाति का बोध हो रहा है, लेकिन व्यक्ति में किसी का नाम बोलते थे तो क्या होता था? व्यक्तिवाचक। तो ये व्यक्ति एक किसी जाति का बोध करा रहा है। जैसे लड़का हो गया तो लड़का प्रजाति का बोध कराएगा, ठीक ना। या किसी वस्तु के बारे में बोल रहा है, पेन मार्कर, तो ये सब प्रजाति का बोध कराएगा। लेकिन जब पेन का नाम बोल देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा
तो कॉमन नाउन इज दैट नाउन विच शोज होल स्पेसीज, होल स्पेसीज यानी पूरी जाति का बोध कराता है, उस वैसे संज्ञा को क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन। अब सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल हम बोल दिए हैं, बॉयज हो गया, गर्ल हो गया, या उसके अलावा फैन हो गया, मार्कर हो गए, कॉलेज हो गया, डे हो गया, ठीक ना, टाउन हो गया। ये इसका अगर ना पार्टिकुलर नेम दे देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। चलिए बात करते हैं तीसरा नाउन जो है वो कलेक्टिव नाउन के बारे में। तो कलेक्टिव नाउन क्या होंगे? कलेक्टिव नाउन क्या है? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह के बारे में बतलाता है। क्या चीज के बारे में? समूह के बारे में। तो समूह में सर क्या होंगे? तो कलेक्टिव नाउन इज दैट नाउन, कलेक्टिव नाउन इज दैट नाउन विच शोज अ ग्रुप ऑफ अ पर्सन या प्लेस या थिंग्स। किसी भी वस्तु के ग्रुप हो या फिर किसी व्यक्ति का ग्रुप हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन। जैसे टीम में बहुत सारे मेंबर होते हैं। आर्मी हो गया, आर्मी में एक व्यक्ति का बोध नहीं होता है, पूरा आर्मी का बोध होता है। कीज हो गया, चाबी हो गया, या बंच यानी गुच्छा हो गया, कमेटी हो गया, ये सारा चीज क्या हो जाएंगे? आपका कलेक्टिव नाउन। उसके बाद चौथा नाउन जो है उसको बोलते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जो क्या करता है? किसी वस्तु के नाप तौल को बतलाता है, मतलब जिसको मेजर कर सकते हैं। यानी मटेरियल नाउन इज दैट नाउन विच इज मेजर्ड, जिसको हम लोग माप सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे दूध हो गया या पानी हो गया या उसके अलावा ऑयल है, तेल है, ठीक ना, ये सब क्या हो जाएंगे? आपका मटेरियल नाउन, ठीक ना। वाटर है। अवस्थित नाउन, अवस्थित नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिसे देखा या छुआ नहीं जाता है, केवल अनुभव किया जाता है। अवस्थित नाउन इज दैट नाउन विच इज नॉट सीन और टच बट ओनली फील, जिसको हम लोग केवल क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अवस्थित नाउन। जैसे मान लीजिए दोस्त को तो देखते होंगे हम लोग, लेकिन दोस्ती को नहीं देख पाते हैं, कितना दोस्ती हमसे कर रहा है। वो 1 kg दोस्ती कर रहा है या 2 kg दोस्ती कर रहा है, 1 kg में हम लोग माप नहीं सकते हैं। मम्मी पापा हम लोगों से कितना प्यार कर रहे हैं, लव कर रहे हैं, इस चीज को भी हम लोग मेजर नहीं कर सकते। यानी कहने का उसको हम लोग जो है वो देख नहीं सकते हैं और टच नहीं कर सकते हैं। उस लव को हम लोग क्या बोलेंगे? अवस्थित नाउन। फ्रेंडशिप हो गई, ठीक ना, ये सारा चीज क्या हो जाएगा? अवस्थित नाउन हो जाएंगे, ठीक ना। तो आई होप कि ये जो आपके जो इन ट्रेडिशनल मेथड के अनुसार ग्रामर के 5 नाउन के 5 प्रकार थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब ग्रामर के 3 प्रकार भी है। अब ग्रामरियन क्या किए? ग्रामर के 5 प्रकारों को अब 3 प्रकार के रूप में बांट दिए। उनको लगा क्या चीज कि प्रॉपर नाउन को हम लोग प्रॉपर नाउन रखना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का नाम पर्टिकुलर हो तो वो आपका, या जानवर का नाम पर्टिकुलर हो तो वो प्रॉपर नाउन में रहेगा, यानी प्रॉपर नाउन को उन्होंने चेंज नहीं किया। लेकिन अगर बात किया जाए यहाँ पे कॉमन और कलेक्टिव के बारे में, तो कॉमन और कलेक्टिव उन्होंने क्या किया? काउंटेबल नाउन की लिस्ट में रख दिया। क्यों रख दिया? काउंटेबल का मतलब क्या होता है? काउंट करना यानी गिनना। तो उनको लगा कि हम कॉमन नाउन को, कलेक्टिव नाउन को काउंट कर सकते हैं। तो प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन जो है आपका वही रह जाएगा जो हम पीछे बात किए हैं। काउंटेबल नाउन में ध्यान रखिएगा, काउंटेबल नाउन जो है उसका हिंदी क्या है? गणनीय संज्ञा। गणनीय संज्ञा वह संज्ञा है जो किसी नाउन की गिनती को बतलाता है। काउंटेबल नाउन इज दैट नाउन विच इज काउंटेड, जिसको काउंट कर सकते हैं। अब कॉपी, किताब, पेन हो गया, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन जितने भी एग्जाम्पल है सबको हम लोग काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका इसका पार्ट है वो है आपका अनकाउंटेबल, अगणनीय संज्ञा, मतलब वह संज्ञा जिसकी गिनती नहीं की जाती हो। अनकाउंटेबल नाउन इज दैट नाउन विच इज नॉट काउंटेड, जिसको हम लोग काउंट कर ही नहीं सकते हैं। जैसे सर क्या? तो यहाँ पे मटेरियल नाउन और अवस्थित नाउन। लव हो गया, लव कितना केजी होगा? काउंट नहीं कर सकते हम लोग या माप नहीं सकते हैं। उसके अलावा मटेरियल नाउन में दूध हो गया, ये सब हो गया, तो इसको हम लोग जो है वो गिन नहीं सकते हैं। यहाँ पे गिनने के बारे में बात किया जाए। अगणनीय संज्ञा मतलब जिसको काउंट नहीं किया जाता है। काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल, यानी अनकाउंटेबल नाउन इज दैट नाउन विच इज नॉट काउंटेड, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग नाउन के प्रकार के ही बारे में बात करेंगे, और उसमें आपका है न्यू मॉडल जो अभी के बच्चे को पढ़ना है। अब जो है ग्रामर के अनुसार, न्यू मॉडर्न ग्रामर के अनुसार नाउन के 2 प्रकार है मात्र। कौन कितने प्रकार है? 2। जिसमें पहला है आपका कॉन्क्रीट नाउन यानी साकार संज्ञा, दूसरा है आपका अवस्थित नाउन यानी निराकार संज्ञा। सर अवस्थित नाउन तो हम पहले ही पढ़े हैं,
वो आवश्यक नाउन है, सेम वही है। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो है दोनों का मीनिंग चेंज है। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कॉन्क्रीट नाउन यानी साकार संज्ञा क्या है और निराकार संज्ञा क्या है। साकार संज्ञा वह संज्ञा है जिसका कोई आकार होता है, और निराकार संज्ञा वह संज्ञा है जिसका कोई आकार नहीं होता है। इंग्लिश में कैसे करेंगे सर? कॉन्क्रीट नाउन इज दैट नाउन विच हैज अ शेप, जिसके पास शेप हो यानी आकार हो, और आवश्यक नाउन इज दैट नाउन विच हैज नो शेप, जिसके पास शेप मानी आकार नहीं हो। एग्जाम्पल क्या होंगे सर? कॉन्क्रीट नाउन के अंतर्गत जो आपका इन ट्रेडिशनल ग्रामर में प्रकार थे वो प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, ये चारों जो है वो आपका आ जाएंगे किसमें? इसमें। और आवश्यक नाउन केवल आवश्यक नाउन ही रहेंगे यानी जिनका कोई आकार नहीं हो। अब सर ये चारों आदमी का आकार होगा या उसके अलावा जितनी भी वस्तु है सबका आकार होगा, कॉमन में भी और कलेक्टिव में भी, मटेरियल में भी। लेकिन आवश्यक नाउन यानी लव है, वो लव कितना है, उसका आकार नहीं है, शेप नहीं है, साइज नहीं है, या उसके अलावा जितने भी एग्जाम्पल थे, फ्रेंडशिप में दोस्ती का कितना आकार है, दोस्ती कितना हम लोग लंबा कर रहे हैं उसका, तो ये सब चीज जो है आवश्यक नाउन के अंतर्गत आएंगे। निराकार संज्ञा, निराकार संज्ञा क्या है? तो निराकार संज्ञा जो है वो क्या है? यानी आवश्यक नाउन इज दैट नाउन विच हैज नॉट शेप, विच हैज नॉट शेप, मैंने जिसके पास आकार नहीं हो। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को जो है ये सारे जो टर्म्स है, टॉपिक है, समझ में आ गए होंगे, जिसमें आज हम लोग इस वीडियो में जो पढ़े हैं उसके बारे में हम लोग एक बार फिर से जो है वो छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्या चीज पढ़े हैं? पहला पढ़े हैं नाउन क्या है। तो नाउन आप देखे हैं किसी व्यक्ति, जानवर या वस्तु के नाम जो होते हैं उसको हम लोग नाउन बोलते हैं यानी संज्ञा बोलते हैं। दूसरा पढ़े हैं कि नाउन के प्रकार जो है वो ट्रेडिशनल में कितना था? 5 थे, और मॉडर्न में कितने थे? तो 3 थे। और उसके अलावा जो हम लोग पढ़े हैं इसमें काइंड्स ऑफ नाउन में ही इन न्यू मॉडर्न, आज के अनुसार जो ग्रामर है उस न्यू मॉडर्न में हम लोग ग्रामर यानी नाउन के 2 प्रकार पढ़े हैं, कॉन्क्रीट नाउन और आवश्यक नाउन। आई होप कि आपको ये सारे बात जो है वो समझ में आ गए होंगे। तो आज जो धन्यवाद।